एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथ ही संभव था। तब मां पार्वती अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता के स्वरूप लिया था। स्कंद माता से यह युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। तो ये थी शॉर्ट में जानकारी। अब मैं पूर्ण डिटेल से बताने जा रही हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथ से ही संभव था। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाने लगी। माता के अपने पुत्र के प्रति प्रेम है। यही कारण है कि माँ अपने पुत्र के नाम से पुकारना जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्त को माँ संतान सुख और संपत्ति प्राप्त होने का वरदान देती है। माँ स्कंद माता की पूजा विधि इस प्रकार है। माता की पूजा में उन्हें अक्षत, बतासा, पान, सुपारी, लौंग, धूप, लाल फूल आदि अर्पित करें। साथ ही आप माता स्कंद माता को केले से बनी चीज़ जैसे केले के हलवा का भोग लगा सकते हैं। पूजा के अंत में माता की आरती करें और उन्हें मंत्रों का जाप भी करें। तो माता स्कंद माता की पूजा विधि इस प्रकार से है। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग का वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूजा के दौरान हाथ में लाल पुष्प लेकर स्कंद माता का आवाहन करें। माता की पूजा में अक्षत, बतासा, पान, सुपारी, लौंग, फूल आदि अर्पित करें। साथ ही आप माँ स्कंद माता को केले से बनी चीज़ जैसे केले का हलवा का भी भोग लगा सकते हैं। पूजा के अंत में आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें। माता स्कंद की गोद में युद्ध के देवता भगवान कार्तिकेय को दर्शाया गया है। यही कारण है कि भगवान कार्तिकेय को स्कंद देव के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा की इस ममतामयी रूप की आराधना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ऐसे में आप नवरात्र के 5वें दिन की पूजा में इन मंत्र का करें जाप। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये थी माँ स्कंद माता का मंत्र। और हमारा उद्देश्य माँ स्कंद की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता को श्वेत यानी सफ़ेद रंग अति प्रिय है। माँ को प्रसन्न करने के लिए पूजा में श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। स्कंद माता की पूजा कैसे करें? नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा के लिए प्रातः स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए हाथ में लाल पुष्प लेकर देवी स्कंद माता का आह्वान करें। देवी को अक्षत, धूप, गंध, फूल, बतासा, पान, सुपारी, लौंग चढ़ाएं। माता की आरती करें, शंख बजाएं और मंत्र का जाप करें। उसके बाद है कि माता रानी को नवरात्रि के 7 दिन कौन से कपड़े पहनने चाहिए। 7वां दिन नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि की पूजा अर्चना नीले रंग के कपड़े पहनकर करने से माता रानी प्रसन्न होती है और धन, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद देती है। 8वां दिन नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना होती है। उन्हें गुलाबी रंग बहुत ही पसंद है। तो ये थे नवरात्रि के 9 दिन में माँ को क्या भोग लगाएं। नवरात्रि के 9 दिन में देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। किसी देवी को नारियल, किसी देवी को गाय का घी, गुड़, मालपुए, खीर, हलवा और इसी तरह के चना व पूरी का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है।